बेटा हमारा जो सेकंड टॉपिक है चैप्टर 2 दैट इज ठीक है बेटा। अब पॉलिनोमियल्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमें पॉलिनोमियल्स की एग्जैक्टली डेफिनेशन के लिए सबसे पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर जाना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ बता दूं बेटा, बेसिकली जो हमारा मैथमेटिक्स है ना वो ब्रॉडली 3 ब्रांचेस में डिवाइड है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अर्थमेटिक इज व्हाट, आप कह सकते हैं ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with constant number. For example, number of days in a week, number of hours in a day, ये सारी constant quantities है। तो मैथ्स की ऐसी ब्रांच जहां हम constant quantities के से पढ़ते हैं, के बारे में पढ़ते हैं, that is arithmetic. And branch of mathematics which deals with variable number. Variable number, numbers which are varying. Varying means जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल नंबर्स। सो ऐसी ब्रांच मैथमेटिक्स की जहां हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज अलजेब्रा। और थर्ड, ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री आपने, ज्योमेट्री की भी बहुत सारी ब्रांचेस है, आपने आज तक जो पढ़ी है दैट इज यूक्लिडियन ज्योमेट्री। और आगे आप 9th में ही अभी पढ़ेंगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बहुत सारी ब्रांचेस है मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और भी बहुत वास्ट है, स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है, कैलकुलस है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इसमें जाएंगे, बहुत कुछ है। लेकिन ब्रॉडली जो हमारी मैथ्स की ब्रांचेस हैं, समझ लीजिए अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं बेटा, हमें 6th क्लास में जब अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें आप सोचो कि अगर हमें कोई भी एक अननोन नंबर फाइंड आउट करना होता है, हम उसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक्स, वाई, जेड। तो याद रखना बच्चों, सबसे पहले अगर कोई आपसे बात पूछता है कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो आप सबसे पहले कहेंगे कि हमारे पास लिटरल न्यूमरल्स होते हैं। लिटरल न्यूमरल्स, कोई कहे सर ये क्या मतलब है लिटरल। अब आप देखो बेटा, जो एक्स वाई जेड एटसेट्रा, जो भी ये एक्स वाई जेड है, ये है तो लेटर्स, लेकिन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स को। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, लिटरल न्यूमरल्स। लेटर से लिटरल वर्ड आया, न्यूमरल्स मींस नंबर्स। और फिर हमारे पास कुछ होते हैं नंबर्स, न्यूमरल्स, जो जितने भी रियल नंबर है, √2, 3/5, -5, कुछ भी एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल एंड इरेशनल, सारे रियल नंबर्स जो हमारे पास, ये क्या है, न्यूमरल्स। ठीक है। फिर मैथ्स में 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं बेटा, वैसे तो बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बट देयर आर 4 बेसिक ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो उन सब के सिंबल्स ऑफ 4 बेसिक ऑपरेशन। 4 बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। बाकी तो बहुत है, स्क्वेयरिंग, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, क्यूब रूट फाइंड आउट करना। इनके सिंबल बेटे क्या है, प्लस, माइनस, डिवाइड और ये मल्टीप्लाई। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें ये तीनों आते हो, उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम क्या कहते हैं बेटा, एन एक्सप्रेशन which consists of literal numerals and symbol of
basic operations is called algebraic expression. For example, 3x plus 4y, 3x square minus 4x plus 7, 4 root x plus 5, 4x क्यूब प्लस रूट 7. कुछ और लिखा मैंने, 5x माइनस 4 अपॉन y. कुछ लिखा मैंने 7x माइनस y अपॉन 2. ये सारे के सारे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. इन सबको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. चाहे 3x प्लस 4y है, चाहे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 है, 4 रूट x प्लस 5, 4x क्यूब प्लस रूट 7, 5x minus 4 upon y, 7x minus y by 2. These all are algebraic expression. Clear है ये? Who is Mansi Gupta? Unmute yourself. विधि. विधि, ओके, अच्छा, Yes, ठीक है. अच्छा, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? algebraic expression. दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि बेटा देखो, हम जिस चैप्टर को करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें उसके बारे में पूरी उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये पॉलिनोमियल्स होते क्या है. मैंने इवन 10th क्लास तक के बच्चों को देखा है, बल्कि आप 8th में भी कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना. 7th में भी आपको बताया गया, 8th में तो है ही है, पॉलिनोमियल्स की डिवीजन भी है. लेकिन बच्चों को पॉलिनोमियल की डेफिनेशन नहीं पता होती. उनसे पूछो व्हाट इज पॉलिनोमियल, सर जिसमें एक्स वाई आते हैं, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें नहीं. सबसे पहले स्टूडेंट को नॉलेज होनी चाहिए व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए नॉलेज किस किस चीज की होनी चाहिए कि व्हाट आर लिटरल न्यूमरल्स, ठीक है, व्हाट आर लिटरल न्यूमरल्स, व्हाट आर न्यूमरल्स, एंड व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ 4 बेसिक ऑपरेशंस. तो हम कहते हैं एन एक्सप्रेशन व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ या व्हिच कंटेन्स लिटरल न्यूमरल्स, न्यूमरल्स एंड सिंबल ऑफ 4 बेसिक ऑपरेशंस इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और मैंने इसके बारे में आपको लिटरल न्यूमरल्स, न्यूमरल्स और सिंबल्स के बारे में बता दिया. फिर ये मैंने एग्जांपल लिए हैं, ठीक है बच्चों. तो इसको आप फटाफट एक बार नोट कर लीजिए. नोट करने के बाद हाथ ऊपर करने, फटाफट करना, जल्दी से नोट. अब देखिए, अब कोई कहता है कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो चलो क्लियर हुआ, अब बताओ व्हाट इज ए पॉलिनोमियल. अब मैं आपको बताता हूं, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, हम उनमें यह चेक करते हैं कि उनके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, उनकी जो पावर है, क्या वो होल नंबर है या नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर. कैसे? ये देखो बेटा, इसमें x की पावर 1, y की पावर भी 1, इसमें x की पावर 2, x की पावर 1, और यहां पर अगर कुछ नहीं है तो समझो x की पावर क्या है? 0. लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखोगे, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में ये 4, जो रूट x है, रूट x का मतलब होता है x की पावर हाफ, और ये प्लस 5. यहां अगर आप देखोगे, यहां पावर 3, यहां पर x नहीं है, मतलब x की पावर तो समझो 0 है. यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कहेंगे सर इस केस में ये 5x है, और -4 ये y की पावर अपॉन में 1 है, ऊपर आएगी तो y की पावर क्या हो जाएगी? -1. इस वाले केस में देखोगे x की पावर 1, y की पावर 1, इस वाले में भी. यानी इसमें आपके सामने मैंने 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 एग्जाम्पल दिए थे. इन 6 एग्जाम्पल में से, देव आपका हाथ ऊपर, हाथ नीचे कर लीजिए. इन 6 एग्जाम्पल में से 2 ऐसे आपको नजर आ रहे होंगे जहां पर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, यानी या तो नेगेटिव नंबर है या फ्रैक्शनल है. कौन कौन से? ये दोनों. इसका मतलब इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है. बट दीज 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल. तो अब कोई अगर आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पूछता है, एग्जांपल मैं यहां लिखा रहने देता हूं, देखो कैसे लिखूंगा मैं. कोई अब आपसे जिंदगी में कोई पूछ रहा है व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, तो आप इजीली बता सकते हो. आप कहेंगे an algebraic expression in which
पावर या एक्सपोनेंट, वैसे असली वर्ड एक्सपोनेंट ही होता है, ठीक है, लेकिन बच्चों को पावर वर्ड पता है तो हम इसलिए पावर कह देते हैं। एक्सपोनेंट in which power of the variable is a non-negative integers, और आप कह सकते हो और सिंपली से whole number is called a polynomial। यानी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखो, अब यहां पर इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स except 3 and 5 all the algebraic expressions are polynomial। आप समझ गए ना बेटा 3 और 5 क्यों नहीं है? क्योंकि 3 में x की पावर हाफ है, फ्रैक्शनल पावर हो गई, यानी मैं लिख भी देता हूं फ्रैक्शनल पावर, और यहां पर नेगेटिव पावर। ना तो नेगेटिव होनी चाहिए ना ही फ्रैक्शनल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? मैंने लिख दिया नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब बेटा होल नंबर ही होता है, याद रख ले, ठीक है। अब इसको भी नोट करिए जल्दी से, क्लियर हुआ ना सबको कि हमने इन दोनों एग्जांपल्स में क्यों इनको कहा है कि ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब पॉलिनोमियल्स हमें पता लग गया। अब कोई कहता है कि पॉलिनोमियल्स को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और पॉलिनोमियल्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे पहले मैं नोटेशन की बात कर देता हूं। नोटेशन, मान लीजिए कहीं पर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 हो, कहीं पर वाई स्क्वायर माइनस 7 हो, कहीं z की पावर 4 प्लस 5z स्क्वायर प्लस z हो, तो इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? इसको लिखा जाता है जैसे, ये नोटेशन है p ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। इसको आप क्या लिखोगे? दिस कैन बी रिटन एज p ऑफ y स्क्वायर माइनस 7। मतलब p4 मतलब ये नहीं कि p4 पॉलिनोमियल है, p की जगह आप q भी लिख सकते हो, यानी जरूरी नहीं कि p है, मैं इस p को रिप्लेस करके मैं rx कुछ भी लिख सकता हूं। मतलब सिर्फ ये है कि ब्रैकेट के अंदर आपने वो लिखना है जिस वेरिएबल में वो है, ये नहीं कि हर एक को px से जूम कर लेते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? p ऑफ z इज इक्वल टू में z की 4 प्लस 5z स्क्वायर प्लस में z, ठीक है। अब यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि हेयर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब आप कहेंगे सर 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आप कहेंगे -3, कोफिशिएंट ऑफ x, अब आप कहोगे सर x की टर्म तो इसके अंदर है ही नहीं, तो नहीं है तो उसका क्वेश्चन क्या हो गया? 0, ठीक है। तो आपको ऐसे कोफिशिएंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ये छोटी क्लास की बात है, मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, 9th वाले बच्चों को बताते नहीं हम 9th का तो शुरू ही किससे करते हैं कि डायरेक्ट जीरोस वगैरह से। बोलो विधि, आपने कुछ पूछना है? यस सर। सर जो हम p लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं हम, मतलब कोई भी वेरिएबल? बेटे रूट मैंने बोला है मैंने, आप इसको आपको अपना नाम विधि v ऑफ z लिख ले। नहीं सर, हम ये v p r लगाए क्यों रहे हैं? बेटे रिप्रेजेंटेशन नोटेशन, किसी चीज को आपका नाम विधि क्यों है? आपका आप नाम के साथ विधि क्यों लगा रहे हैं? आप मुझे बताओ ना। हम किसी चीज को मैथमेटिक्स में जब
नोटेशंस देते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि आगे आप चैप्टर में चलोगे आपको ये नजर आएगा, तो आप सोचोगे ये पी ऑफ एक्स क्यों लिखा हुआ है, तो मैं उसकी नोटेशन बता रहा हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल की नोटेशन क्या होती है, ये लिखा है मैंने नोटेशन। इसको बस ये बता दिया मैंने कि अक्सर बच्चे क्या सोचते हैं पी फॉर पॉलिनोमियल इसलिए पी लगाते हैं। पी की जगह कुछ भी लेटर लगा सकते हो, कोई भी लेटर है। जैसे किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल एबीसी यूज करते हैं। आप किसी पॉइंट के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हो, पॉइंट किस से रिप्रेजेंट करते हो, बोलिए। ओ ओ से नहीं, ए से, बी से, ए पॉइंट कैपिटल लेटर। और किसी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, 2 पॉइंट या स्मॉल अल्फाबेट। किसी भी लाइन के लिए हम क्या करते हैं, लाइन लगानी होती है तो कहते हैं लाइन पी। किसी पॉइंट को दिखाना होता है तो हम यहाँ पर इसको स्मॉल पी नहीं लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, पी, ए, बी। ये स्टैंडर्ड नोटेशन बनी हुई है कि कभी भी किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है, किसी लाइन को रिप्रेजेंट करना हो तो स्मॉल अल्फाबेट, या टेक एनी 2 पॉइंट ऑन इट। इसके ऊपर लाखों करोड़ों पॉइंट है, तो आप उसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, तो आप कहते हो लाइन ए बी या लाइन पी। ये रिप्रेजेंटेशन है इनकी, ठीक है। तो हमें अगर कभी भी किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको लिखने का वे ये होता है पी ऑफ एक्स। लेकिन ये नहीं कि हमारी जो पॉलिनोमियल है वो है तो जेड में या यू में और हम लिख रहे हैं पी ऑफ एक्स, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। हाँ सक्षम बोलो, कुछ पूछ रहे बेटा। सर आपने जो एग्जांपल्स लिखवाए थे उसमें जो ये था 3x² - 4x+7, तो सर ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? मैंने कहा लिखवाया कि नहीं है वो, ये है। लिखवाया सिर्फ 2 एग्जाम्पल बेटे, 5। सिर्फ 2 एग्जाम्पल को मना किया है, सर ये नहीं है। आपने वो था कि ये नहीं है। जैसे एक में x की हाफ था, एक में y की पावर -1 था, और वहां साइड में मैंने लिखवाया भी था, अब तो मैंने रब कर दिया, उसको चेक करियो कि नेगेटिव जहां पावर है इसलिए नहीं है, जहां फ्रैक्शनल पावर है तब नहीं है, ठीक है। ओके सर, और ये x की पावर 2 आपने -3 क्यों लिखा है? x की पावर कोफिशिएंट है बेटा, कोफिशिएंट। ये 7th क्लास की बातें हैं मेरे बेटे। कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जो उसके आगे होता है। इसके आगे 1 है तो फिर यहाँ आप इसको -3 कह रहे हो, इसके आगे नहीं पूछा आपने 1 क्यों का, इसके आगे 1 है, इसके आगे -3 है। x का कोफिशिएंट 0, इसमें z की 4 का कोफिशिएंट 1, z स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, z क्यूब का 0, z का 1 और कांस्टेंट टर्म 0। यहां पर आपको कोई पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ y 0, जो टर्म नहीं होती उसका कोफिशिएंट 0 होता है। और ये मैं बोल तो रहा हूं, ये मैं सिर्फ 7th क्लास की या 8th की बातें रिवाइज करवा रहा हूं। बोलो बेटा। देखिए आपका क्वेश्चन क्या था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर x में है, ये सिर्फ y में है, ये सिर्फ z में है, तो हमने pz लिख दिया, इसको py लिख दिया, इसको px लिख दिया। मान लीजिए हमारा कोई पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल में है, 3 में है, तो कैसे, लेट ए पॉलिनोमियल इन मोर देन 2 वेरिएबल, मोर देन 2 वेरिएबल्स, तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे एक है x³ - 3x² y + y², तो इसको आप लिखोगे p ऑफ x, y। मान लीजिए एक है कहीं पर y² z³ + xy² + xz³, इसमें मैंने 3 ले लिए, तो इसको क्या लिखोगे, दिस इज पॉलिनोमियल इन x y z। वो अलग बात है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ 1 वेरिएबल की बात करेंगे, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, जिस वेरिएबल में होता है उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। यहाँ p की जगह कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए एक बार। और ये जो मैंने बताया अच्छी तरह से देख लो, ये कोफिशिएंट्स की बात हो रही है, ठीक है। एक और चीज अभी मैं बताता हूँ, बल्कि ये भी बता दूं, ये आपका जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स है। कई बार तो पता है क्या होता है, ये छोटी क्लास की बात है, मुझे बतानी पड़ रही है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स होता है, एक कोई मुझे कहे कि 3x² y + 4xy³ z, कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट टर्म,
बताइए फर्स्ट टर्म में y का कोफिशिएंट क्या है? तो हम बच्चों को, छोटे बच्चों को बताते हैं कि बेटे किसी भी टर्म में किसी का कोफिशिएंट बताना हो ना तो उसको छुपा लो, बाकी सारा कोफिशिएंट है 3x²। और कोई कहे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट टर्म, वो सिर्फ 3 है। ठीक है, ये तो छोटी क्लास की में बताते हैं टीचर्स। अगर कभी भी किसी टर्म में, यहां तो मेरे वेरिएबल था, यहां पर कोई मेरे से पूछता है आप यहां पर y का कोफिशिएंट बताइए, तो माइनस का 3x²। यहां पर y² का कोफिशिएंट है ही 1, न्यूमेरिकल कहने की जरूरत नहीं, और कुछ है ही नहीं, x³ का 1। लेकिन इस वाली टर्म में मैं आपसे दो तरह के कोफिशिएंट पूछ सकता हूं। अगर मैं कहूं कि x² का कोफिशिएंट बताओ, x² का, तो x² को छोड़कर माइनस का 3y, और x² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ, ओनली -3। न्यूमेरिकल का मतलब है सिर्फ नंबर बताना, और अगर न्यूमेरिकल वर्ड नहीं लिखा होता तो किसी भी टर्म में किसी का भी जब कोफिशिएंट निकालते हैं तो उसको छोड़कर बाकी पूरा का पूरा कोफिशिएंट होता है। ठीक है, हालांकि 9th में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है नहीं, मैंने ऐसी मैंने कहा पुरानी बात आपको रिवाइज करवा देता हूँ, तो इसको फटाफट नोट करके हाथ आपने ऊपर करना है। हमारा तो टॉपिक ही शुरू होता है बेटा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल से, की बातें करूंगा। अब आपसे कुछ पूछूंगा हैंड्स डाउन। अब मुझे बताइए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन समझते हो कि मतलब कितने टाइप्स के होते हैं? तो हम पॉलिनोमियल को जो क्लासिफाई करते हैं ना बेटा, ऑन टू बेसिस। फर्स्ट, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर, और दूसरा करते हैं उसको हम डिग्री के बेस पर। हाथ नीचे कर लो बेटे, हाथ एकदम नीचे कर लिया करो। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट, on the basis of number of terms। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं उसके बेस पर हम क्या बताते हैं कि इसको हम मोनोमियल कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। रियांश आपका हाथ ऊपर है, कोई डाउट के लिए या वैसे रह गया? बोलो बेटा। सर लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? अब ये तो भैया तुझे पता होना चाहिए, तो नहीं मैं तो लैपटॉप से ले रहा हूँ। टच। हाँ तो फिर मत लोट, ये बता, विधि बताएगी शायद। विधि बता कैसे लेते हैं। सर लैपटॉप पे ना एक प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होता है, अच्छा, प्रिंट स्क्रीन, उससे प्रिंट लेते हैं। तो वैसे पता है, मैं आपको वैसे बता दूं बेटा, हर एक के लैपटॉप। अब सुनो, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि अगर 1 टर्म है हम उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल। 2 टर्म्स है उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। 3 टर्म्स है उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। मैं जो आपके सिलेबस में होंगे वहां तक की बात करूंगा। ठीक है, अगर 4 टर्म्स है तो आप क्वाड्रिनोमियल, 5 है पेंटानोमियल, 6 है हेक्सानोमियल, लेकिन ज्यादा मैं बताता नहीं हूँ, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, मतलब एंड सो ऑन। ठीक है, कोई कहे सर मान लीजिए, चलो आपने कुछ बता दिया हमें, 5 तक पेंटानोमियल, 6 हेक्सानोमियल, 7 हेप्टानोमियल, 8 ऑक्टानोमियल। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा टर्म हो तो फिर क्या कहते हैं, नेम तो सबके होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में अगर ज्यादा है तो आप कहते हैं पॉलिनोमियल विद 50 टर्म्स। ठीक है, रियांश हाथ नीचे कर लो बेटा। एक सेकंड, एक सेकंड, क्या कहना। रियांश, अच्छा, अब देखो बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब यहां पर मैं आपसे पूछूंगा और आप शायद आपको आधी नॉलेज होगी, डिग्री को डिफाइन कौन करेगा? डिग्री को डिग्री को डिफाइन कौन करेगा? अच्छा जी, डिग्री को डिफाइन
पहले सक्षम से पूछ लेते हैं। सक्षम बोलो बेटा। Yes, sir. डिग्री। Sir, degree is the highest. सर जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके ऊपर जो कोएफिशिएंट या जो पावर होती है जो हाईएस्ट होती है उसको डिग्री कहते हैं। अच्छा बेटा, पहले तो ना एक चीज क्लियर पहले सोचा कर कि आप कभी कह रहे हो कोफिशिएंट, कभी पावर। कोफिशिएंट अलग चीज होती है, पावर अलग चीज होती है, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ गया कि पावर जो हाईएस्ट होती है उसे कहते हैं। हाँ भाई विधि, आप भी बता दो बेटा। Yes, sir. क्या? Highest exponential power of a term is degree. ऑफ टर्म। चलो वैसे तो दोनों ने बताया, दोनों गलत हो, ठीक है। और लेकिन आप विधि सोच रही होगी या सक्षम में सोच रहे होगे, है तो सही, थोड़ा बोलने में हमें वो हो गया कि हम जो, आप पता क्या कहना क्या चाहते हो? आप कहना चाहते हो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी टर्म, ठीक है ना। यानी आपका कहने का सेंस कैसे है, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई पॉलिनोमियल है px 3x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 7 माइनस 8x प्लस 3। तो इसमें 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। इसमें पावर 5 है, इसमें 7 है, इसमें 1 है और इसमें नहीं है तो 0 है। इसका मतलब इसकी जो हाईएस्ट पावर है 7 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 7 होगी। आज तक आपने सीखा भी यही है। वो अलग बात है कि आप कह नहीं पाए, टर्म बोल रहे थे हाईएस्ट पावर इन द टर्म नहीं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी टर्म। तो ये आपको आधी नॉलेज है, ठीक है। कैसे डिग्री को बताने, डिफाइन करने के लिए हम दो वे लेते हैं। फर्स्ट, व्हेन पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल, तब हम कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in any term is called degree of polynomial। जो आज तक आपको समझो बताई गई। Here degree is 7। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं 3x की पावर 5 प्लस 4xy प्लस 7x स्क्वायर y की पावर 4 प्लस 8y क्यूब। अगर मैं किसी से पूछूं बेटे इसके अंदर डिग्री क्या है, तो इसमें सक्षम हाथ नीचे करो बेटा, इसमें डिग्री क्या है? अब तो आप कहोगे सर इसमें हाईएस्ट पावर 5 है। नहीं, इसमें इस वाली टर्म में टोटल पावर 5 है। तो सेकंड, आप पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फिर आप इजीली समझ लोगे। व्हेन पॉलिनोमियल इज इन मोर देन वन वेरिएबल, मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, देन हाईएस्ट सम of the powers of variables in any term is called its degree। यह आज तक आपको किसी ने बताई नहीं होगी। यहाँ 5 है, यहां देख लो बेटा, ये मान लीजिए 1 और ये 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। यहां पर आइए, ये 2 प्लस 4 कितना हो गया 6। यहां पर सिर्फ क्या है 3। तो इसका मतलब here डिग्री इज 6। मुझे मालूम था इसलिए मैंने पूछा था, क्योंकि बताई जाती है और आप अपनी जगह सही थे, लेकिन वो अलग बात है कि चलो वो बता नहीं पाए, लेकिन बताना आप वही चाहते दो बच्चे। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी टर्म, लेकिन वो डेफिनेशन डिग्री की है जब पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही वेरिएबल में हो। लेकिन कभी बेटा एक से ज्यादा वेरिएबल में हो तो हम क्या करते हैं, हर टर्म में जितने भी वेरिएबल यूज हुए हैं, हो सकता है 3 भी हो, तो उन सबकी डिग्री पावर को क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। जो हाईएस्ट सम आता है उसे क्या कहते हैं, डिग्री। ठीक है,
क्योंकि अगर मैं अभी आपको डिग्री के बेस पर जब मैं इसको क्लासिफाई करूंगा, मैं कहूंगा बेटा जिसमें डिग्री 1 होती है उसे लीनियर कहते हैं, जिसमें 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसमें 3 होती है उसे क्यूबिक कहते हैं। तो फिर तो अगर किसी बच्चे से पूछूंगा मैं बेटा 3xyz प्लस में y², बताइए ये क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है? तो आप तो कहोगे पावर सबसे ज्यादा 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया। नहीं, इसमें 2 टर्म्स है, 1 और 1 2, 1 1 1, टोटल यहाँ पर पावर कितनी है 1 + 1 + 1 यानी कि 3। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिग्री है वो 3 है, तो इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो याद रखना बेटा। बाकी वो अलग बात है कि 9th स्टैंडर्ड तक अभी इतना ज्यादा डिटेल में है नहीं, लेकिन नॉलेज हमेशा हमें पूरी होनी चाहिए। जो यहाँ पर भी एक दो क्वेश्चन आप देखेंगे आपकी एक्सरसाइज में भी है बिगिनिंग में, तो इसको फटाफट नोट करिए। तो अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहिए साथ साथ जो चीजें बताता जा रहा हूं। डिग्री सबको क्लियर होगी ना? क्योंकि मुझे और ये नहीं है कि आपने 2 बच्चों ने ऐसा बताया, बाकी ने तो खैर बताया नहीं, 2 ने कम से कम याद था कि टीचर ने बताया हुआ है। ये सबको यही पता होता है जब जो बच्चा जैसे 9th में आता है कि हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। लेकिन वो डेफिनेशन सिर्फ 1 वेरिएबल के लिए है, एक से ज्यादा वेरिएबल के लिए मैंने डेफिनेशन ये लिखवा दी। ठीक है, अब याद रख लेना आगे से। और अब इसके बेस पर हमें डिग्री पता लग गई कि डिग्री होती क्या है। तो अब डिग्री के बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन कैसे है? देखो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी लिखाऊंगा यहां पर, डिग्री और नेम। देखो सबको पता है जिसमें डिग्री 1 होगी उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और साथ में एक एग्जांपल भी दे देता हूं, जैसे p ऑफ x 3x + 5 कह दीजिए, या सिंपली खाली ऐसे लिख दो 3x + 5 है, ओनली 2x है, खाली x है। यानी याद रख लेना बेटा, वैसे जनरल क्या होता है, px जो है वो ax + b होना चाहिए, मतलब जो a है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। ये इसकी जनरल फॉर्म है। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x की टर्म नहीं रहेगी, अगर x की टर्म नहीं रहेगी तो किसी की पावर तो 1 है। ठीक है ना? लीनियर के बाद फिर कोई कहता है अगर 2 हो तो हम कहते हैं इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जांपल 3x² + 5x + 7, या 2x² + 5, या 7x² + 3x, या खाली x²। और जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा? ax² + bx + c। फिर वही बात, a 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैंने एग्जांपल जानबूझ के ऐसे लिए हैं। देखो बेटा, ये एक कंप्लीट मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसमें तीनों टर्म्स थी, मतलब x² की भी थी, x की भी थी, लेकिन यहां पर b और c 0 हो सकते हैं, a नहीं होना चाहिए। इस वाले केस में b और c 0 थे, मतलब x की और कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। इसमें b 0 है, तभी तो x की टर्म नहीं है। इसके अंदर कांस्टेंट 0 है, मतलब क्वाड्रेटिक के अंदर x² की टर्म जरूर होनी चाहिए। x वाली या कांस्टेंट टर्म हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐसे ही आपको लिखवा देता हूं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक में फिर वही बात बेटा, मान लीजिए 4x³ + 3x² + 7x + 8, मैंने पूरा लिख दिया। हो सकता है मैं खाली 4x³ + 3x² + 7x लिख दूं, हो सकता है मैं सिर्फ 4x² + 3x² + 8 लिख दूं, हो सकता है मैं सिर्फ 4x² + 7x + 8 लिख दूं, हो सकता है मैं सिर्फ 4x² + 8 लिखूं, हो सकता है मैं सिर्फ 4x² + 7x लिख दूं। स्क्वायर नहीं यार, एक क्यूब। हो सकता है मैं सिर्फ 4x³ + 3x² लिख दूं। मतलब आप समझ रहे हो, क्यूब की टर्म जरूर होनी चाहिए, x वाली x² वाली हो या ना हो। तो जनरल इसकी फॉर्म भी बेटा यही होती है, ax³ + bx² + cx + d।
यानी जो हमारा a है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब कोई कहता है कि सर अगर मान लो खाली 7 हो, खाली माइनस का 5 हो, ये क्या है? ये कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट है क्योंकि अब आप कहोगे सर 7 को मैं 7 कैन बी रिटन एज 7 into 1, 7 को 7 into 1 लिख सकते हैं ना। और छोटी क्लास में आपने सीखा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में x की पावर 0 1 होती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक तरह से 7x की पावर 0। ऐसे ही अगर मैं -5 के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा -5 को मैं -5 into 1 लिख सकता हूं, तो ये भी -5 into में x की पावर 0 हो गया। तो याद रख लेना बेटा, जिसमें डिग्री 0 होती है उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई कहता है खुद अगर 0 हो तो 0, ये 0 क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? देखो 0 है तो कांस्टेंट नंबर, बट इसको हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ग्रुप में नहीं रखा, इसको अलग कैटेगराइज कर दिया, और इसका स्पेशल नाम होता है जीरो पॉलिनोमियल। और टीचर अक्सर पूछ लेते हैं इसकी डिग्री बताइए जी, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री, अब कोई कहता है, देखो बहुत ध्यान से समझना एक चीज को, मैं थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूं। देखो बच्चों, मुझे किसी ने कहा सर 2, आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं क्या मैं 2 को 2 इंटू में x की पावर 50 लिख दूं तो चलेगा? आप कहेंगे नहीं, x की 50 टर्म कहां से बीच में आ गई। मैंने कहा इसका मतलब गलत है। एक बच्चा कहता सर चलो 50 ज्यादा हो गया तो खाली x की पावर 3 लिख लेता हूं। मैंने कहा बेवकूफ है कि कुछ कैसे लिख सकता है, 2 को तो 2 इंटू एक्स क्यूब कैसे लिख सकता है? क्या 2 इंटू एक्स क्यूब 2 के इक्वल होता है? नहीं, इसका मतलब गलत है। फिर एक बच्चे को क्लास में खड़ा किया, कहता है सर फिर 2 इंटू में 1 ही लिख सकते हैं। हम 2 को सिर्फ 2 इंटू 1 ही लिख सकते हैं, और 1 का मतलब क्या होता है बच्चों? x की पावर 0। यानी कोई भी नॉन जीरो नंबर होगा ना, चाहे मैंने देखो 7 को भी लिख के दिखाया, -5 को भी लिख के दिखाया, कोई भी नंबर हो, आप उसको सिर्फ इंटू में 1 साथ में लिख सकते हो, उसके साथ इंटू में x की पावर कुछ नहीं लगा सकते, नहीं तो चेंज ही हो जाएगा। इसका मतलब, लेकिन अब एक को मैंने क्लास में खड़ा किया, ध्यान से देखना, मैंने कहा अच्छा 0 को बता क्या लिख सकता है? कहता सर मैं 0 को 0 x की पावर 50 भी लिख सकता हूँ। आप मुझे बताइए 0 इंटू में x की 50 0 होता नहीं होता? यस। एक कहता है मैं सर इसको, मैं ना मेरा डेट ऑफ बर्थ मेरी 24 है तो मैं 24 लिख लेता हूँ। कोई कहता है मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, इतने डॉलर होने चाहिए, मैंने ये लिख दिया। एक ने कहा मैं 0 को 0 इंटू में 1 भी लिख सकता हूँ, मतलब 0 इंटू में x की पावर 0। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन नॉन जीरो नंबर के केस में ये सब करेक्ट नहीं थे। इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि अब इस केस में 0 की डिग्री 50, इसमें 24, इसमें कई लाखों करोड़ों, इसमें 0, तो इसलिए 0 की डिग्री को हम क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। जो चीज फिक्स नहीं होती वो क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। तो ये चीज बड़ी अच्छी तरह से याद रख लीजिए, 0 कांस्टेंट होते हुए भी इसको हम अलग से कैटेगराइज करते हैं और इसका एक स्पेशल नेम देते हैं। क्या नाम लेते हैं इसका? जीरो पॉलिनोमियल। तो आपने कम से कम 9th क्लास के बच्चे को जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तक जरूर पता होना चाहिए। इसको क्लिक कर लीजिए, क्योंकि टाइम हो गया, बाद में इसको अपने आप नोट कर लेना, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है। इसको क्लिक कर लो बच्चों। बस आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो आपका आंसर क्या होगा? नोट डिफाइंड। याद रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछता है बहुत अच्छा। ठीक है बच्चों, चलिए टेक केयर, बाय बाय।